अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम DCS वर्ल्ड पाकिस्तान और आप लोगों की आज की वीडियो में खुशामदीद कहना चाहूँगा। DCS के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई और अच्छा फीडबैक मिला, तो थोड़ा सा अपने चैनल का स्कोप बढ़ाना चाहेंगे बिकॉज़ दुनिया में एविएशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, और एक चीज़ जो कि एविएशन से रिलेटेड लोगों को बहुत जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट कैप्चर करती है वो है मूवीज़। और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि किसी भी एविएशन इंथुजियास्ट के लिए सारी ज़िंदगी का साथ होता है, और टॉप गन उनमें से एक फ़िल्म है। तो आज हमने सोचा क्यों ना टॉप गन 2 जो कि आने वाली है और उसके कुछ ट्रेलर मौजूद हैं उसके ऊपर कुछ रिव्यू दिया जाए उर्दू ज़ुबान में, जो कि शायद पहले नहीं हुआ। तो टॉप गन 2 का एक ट्रेलर निकाला है हमने और उसका रिव्यू करना चाहेंगे और अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये किस तरीके से ये फिल्म आई गई और इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली जो इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें एक्चुअल एक्टिविटी जो फ्लाइंग से रिलेटेड हो रही है वो एक्चुअली क्या है। तो ट्रेलर बड़ा तेज़ है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट हो रहा है टॉम क्रूज साहब एक बड़े ज़बरदस्त हाई जी मनूवर्स पुल कर रहे हैं और कुछ बड़े टिपिकल किस्म के टॉप गन से रिलेटेड सीन हैं। कुछ ऐसे सीन भी हैं जो कि आपके अंदर एक सवालिया निशान आपके ज़हन में पैदा करते हैं यार ये क्या चीज़ है। तो बहुत जो फिल्म है उसने काफ़ी एक्साइटमेंट हमारे दरमियान पैदा की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमें नज़र आएंगी और साथ साथ हम उसका रिव्यू भी आप लोगों को पेश करते जाएंगे, बीच में ट्रेलर रोकेंगे भी। तो यहाँ पे आपको एक F-14 भी नज़र आएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, तो इसका साथ साथ रिव्यू करेंगे। तो जनाब टॉम क्रूज साहब एक दफ़ा फिर 30 साल से ज़्यादा के अरसे बाद आ रहे हैं और ये जनाब एक अपना टिपिकल इन्होंने मनूवर किया इन्वर्टेड रोल, और मोटर बाइक से इनको अभी भी बहुत ज़्यादा अपने प्यार है और यहाँ पे इन्होंने अपने पुराने F-14 की तरफ देखा। ये जनाब एक दफ़ा फिर बहुत हाई जी मनूवर्स पुल कर रहे हैं। अच्छा, इधर मैं इसको ज़रा रोकना चाहूँगा, ये जितने हाई जी मनूवर्स इन्होंने आपको दिखाए हैं ये डेफिनेटली जो कुछ पायलट्स का ये भी कहना है कि इन्होंने थोड़ा सा इस वीडियो को स्पीड अप किया हुआ है। शायद इतने हाई जीज़ जो हैं इतनी तेज़ी से नहीं होता, थोड़ा सा एक अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है, और हमने जब इसको सिमुलेटर में भी करके देखा है तो इतनी तेज़ी स्पीड से नहीं हो रहा होता। बहरहाल एक एक्शन फिल्म है तो उसमें आपको दिखाना है। दूसरा, इधर इस सीन के अंदर जो इन्होंने एक ब्रीफिंग आपको दिखाना चाहिए हैंगर के दरमियान, तो हर स्क्वाड्रन में एक अपना ब्रीफिंग रूम होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने एक फिल्माया है इस पूरे सिलसिले को, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि जैसे हैंगर के दौरान ही जहाज़ों के दरमियान ही पूरी जनाब ब्रीफिंग जारी है। आगे चलेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ आप लोगों को देखेंगे जी फ़्लाइट गियर में तैयार हैं मिशन से पहले, एक टेंस चेहरे पे एक परेशानी का सा आलम है। और जनाब ये देखें जी टॉम क्रूज साहब ने, अच्छा जी इस मनूवर पे मैं आप लोगों को ज़रा तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये मनूवर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि F-18 को जनाब टॉम क्रूज़ ने एकदम उसकी स्टिक को पीछे की तरफ खींचा और जनाब F-18 बिल्कुल एक क्या जैसे कहना चाहिए कि पिंडी बोए के CD-70 की तरह पीछे हो गया। ऐसा F-18 जैसे जहाज़ में करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इसको ड्रामाई अंदाज में पेश किया है। रसूलन अगर आप इतनी तेज़ स्पीड पे अपने जहाज़ की स्टिक को पुल करेंगे तो ख़ास तौर पे जो F-18 जैसे जहाज़ हैं वो सीधा ऊपर चले जाएंगे। रशियन कुछ जहाज़ों में ऐसी हैं कैपेबिलिटीज़ जिसको वो कोबरा मनूवर कहते हैं, वो शायद ये कर सके, लेकिन इस सूरत में ये ऐसे मनूवर नहीं होगा और ये सीधा जहाज़ ऊपर निकल जाएगा। तो इसको बहुत ही फिल्मी अंदाज में पेश किया गया। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ अगेन ब्रीफिंग रूम्स हैं। टॉम क्रूज साहब कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। उनको बताया गया कि जी आपको क्वार्टर्स के तहत बुलाया गया, आपको कोई शादी या वलीमा अटेंड करने नहीं आए। ये देखें जी, ये एक और सीन है जिसके अंदर जनाब टॉम क्रूज बड़ी तेज़ी से जनाब दो जहाज़ों के दरमियान से गुजर रहे हैं। इतने डेंजरस इतने सीन्स दिखाना एक इंतहाई गलत इंप्रेशन हमारे साथियों के दरमियान देते हैं कि जैसे एयरफोर्स में या फाइटर फ्लाइंग में क्या होता है। ये एक इंतहाई डेंजरस मनूवर है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आम हालात में अगर इस तरह कोई मनूवर करेगा तो यकीनन उसका कोर्ट मार्शल होगा। इस मनूवर की कोई ज़रूरत नहीं है और शायद फ़िल्म को थोड़ा सा
सनसनीखेज़ बनाने के लिए इसको यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि पिछला सीन भी था। तो ये इस तरह की चीज़ों पे ना जाएगा, असल फ्लाइंग में इस तरह की हरकतें नहीं होती। आगे चलेंगे जी। टॉम क्रूज साहब अपने उन्हीं चीज़ों में कुछ वही पुराने टॉप गन के सीन्स, और जिसमें आपको यकीनन जिन्होंने पहला पार्ट कई दफ़ा देखा है जैसे कि मैंने, तो उनको वो सीन्स देखते याद आएगा। अगेन टॉम क्रूज साहब बहुत हैवी मनूवर पुल करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इस पूरी फिल्म में टॉम क्रूज इतने हैवी मनूवर क्यों पुल कर रहे हैं। डेफिनेटली कई फाइटर पायलट्स होते हैं, वो उन्होंने जहाँ अपना ख्याल रखना होता है वहाँ अपने असासे का भी ख्याल रखना है। और ये आखिरी सीन के अंदर जिस तरह टॉम क्रूज साहब एक बड़े हैरानकुन किस्म का एक ये एयरक्राफ्ट है, इसको हम भी नहीं पहचाने, कोई टॉप सीक्रेट या कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मालूम होता है, तो शायद ये उस नौयत का कोई एयरक्राफ्ट था इस सीन में, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि शायद कोई नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगी। तो ये शायद पहला ट्रेलर था, साथ ही पहले ट्रेलर के दूसरा ट्रेलर शुरू हो जाता है जिसमें जनाब टॉम क्रूज साहब लो लेवल के ऊपर इंतहाई तेज़ स्पीड से आ रहे हैं। पता नहीं क्यों आ रहे हैं, इस तरह का मनूवर वो क्यों करेंगे कि लो लेवल स्पीड पे, और दिखाया जा रहा है कि इंतहाई सनसनी फैली हुई है, वार्निंग बेल्स जल रही हैं, लो लेवल पे आ रहे हैं टॉम क्रूज साहब। और जनाब एक फैसिनेटिंग सी घड़ी है जो कि टाइम टू टारगेट दे रही है, ऐसी कोई घड़ी नहीं होती। और एकदम टॉम क्रूज साहब ने जहाज़ की स्टिक को ज़ोरदार पुल किया। जनाब हमारे भी कुछ साथी पायलट्स हैं, हम खुद भी सिमुलेटर पर फ्लाइंग करते हैं, हमें अपनी स्टिक्स बहुत अजीज़ हैं और बड़ी महंगी आती हैं, उनको हम इतने जोश और जज्बे के साथ पुल नहीं करते। टॉम क्रूज साहब ने इसको मुफ्त का माल शायद समझा है, तो इस तरीके के हैवी मनूवर्स वो पहले भी दिखाते रहें, पुल करते रहें, डेफिनेटली किए जाते हैं ऐसे मनूवर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे मनूवर्स नहीं होते, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए ये इस तरह के मनूवर्स हैं। ये जहाज़ के अंदर फ्लाई बाय वायर कंट्रोल होते हैं, उसको बड़ा हल्का सा बड़े तेज़ी से आप जर्क करें तो वो शायद इस तरह मनूवर कर दे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जज्बात से वो काम ले रहे हैं, ना अपना ख्याल रख रहे हैं और ना ही अपनी मशीनरी का ख्याल रख रहे हैं। असल फाइटर पायलट शायद इस तरह का काम ना करें। अगेन कुछ सीन इस ट्रेलर के में रिपीट होंगे और टॉम क्रूज साहब को लेक्चर मिल रहा है इधर, तो लेक्चर मिलते रहते हैं, क्यों ना मिले, कोई ऐसा भी है दुनिया में जो टॉम क्रूज साहब को लेक्चर दे रहा है। तो इधर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को हैं। अगेन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जी आफ्टर बर्नर का एक व्यू था, और टॉम क्रूज साहब एक दफ़ा फिर इंतहाई जोश जज्बे के साथ और ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने का सीन, और वहाँ से हम आगे चल रहे हैं। और कुछ ऐसे सीन जो कि टॉप गन 1 से आपको याद होंगे, कुछ लड़ाई भड़ाई, कुछ ऐसे सीन, और मोटरसाइकिल के सीन तो फिर आपको पता है किसी टॉप गन फिल्म में ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें जी लोो लेवल फ्लाइंग हो रही थी, और ये F-18s अगेन लो लेवल में अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ एयर टू ग्राउंड एक्शन देखने को मिलेगा, जिस तरह के इनके लोड आउट हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं और एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी इसके अंदर कुछ देखने को। अगेन लो लेवल फ्लाइंग पहाड़ों के दरमियान, अगेन इंतहाई हाई जी मनूवर्स पहाड़ों के दरमियान, यकीनन फिल्म के लिए मज़ीद सनसनी फैला रहे हैं। और ये टॉम क्रूज साहब का आखिरी जाते हुए डायलॉग। तो ये था हमारा रिव्यू टॉप गन 2 के जो अभी तक के ट्रेलर्स हैं। काफ़ी तेज़ी से सीन्स गुजर रहे थे, तो थोड़ा ट्रेलर को कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोशिश की है कि आप लोगों को मोटा मोटा बताएंगे क्या इस मूवी के अंदर क्या है। F-18 और नेवी के बारे में है। यकीनन कुछ क्रिटिसिज्म इस वक्त करना काबिल वक्त होगा, लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि सारी मूवीज़ के रिलीज़ ही डिले हो गए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ देखने में कि किस तरीके से मूवी रिलीज़ होती है और कब आती है। हम इन तमाम तर चीज़ें जो कि हमने डिस्कस की, उसके बावजूद भी हम इस फिल्म के बारे में काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्या मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ आप लोग देखने में पसंद करेंगे, तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। Please do comment and like and subscribe our channel if you enjoy our videos. This is Phantom signing off, and see you on the other side. Take care.